जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो एक बार फिर से मौजूद हूं आपके बीच में रिसेंट टाइम की कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर। खबर आ रही है कि आखिरकार रशिया के जो इंपोर्ट्स हैं इंडिया के लिए वो कम होते जा रहे हैं, डिस्पाइट कि रशिया ने अपने प्राइसेस अब तक के सबसे कम कर लिए हैं सिंस द वॉर बिगिन इन यूक्रेन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मतलब कि रशिया ने अपने प्राइसेस भी सस्ते किए और हमने अपने इंपोर्ट्स भी कम कर लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके से ये चैलेंजेस आ रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं आज इस वीडियो। तो इस पूरी अपडेट को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल मौजूद है रेफरेंस के लिए, जहां पर कहा जा रहा है कि रशिया ने इंडिया में जो ऑयल इंपोर्ट किए जून के मंथ में वो प्राइजेस में काफी सस्ते थे। मतलब कि अब तक जब से वॉर शुरू हुई रशिया और यूक्रेन के बीच में सबसे ज्यादा सस्ते थे। लेकिन हमारे पास जो अपडेट है उससे पता चल रहा है कि इंडिया के इंपोर्ट्स भी कम हुए हैं। किस तरीके से रशिया के जो ऑयल है वो चैलेंज फेस कर रहे हैं ये भी जान लेते हैं। तो हमने जैसे कि जाना कि जो हमारे यहाँ तेल आता है रशिया से वो काफी कम रहा जून के महीने में। कितना रहा? $68.17 पर बैरल के हिसाब से हमने खरीदा है फ्रेट के साथ। मतलब कि आप अगर समझोगे तो ये समझ सकते हो कि हम सिर्फ उनसे तेल नहीं लेते, फ्रेट के जो चार्जेस रहते हैं, इंश्योरेंस के जो चार्जेस रहते हैं और साथ में जो मिसलेनियस खर्चे होते हैं वो सब भी उसमें कवर रहते हैं। तब हमारे पास जो ऑयल आता है वो $68.17 पर बैरल के हिसाब से पड़ता है। तो उस तरीके से हम देखें तो इंडिया और चाइना अब तक के दो सबसे बड़े देश हैं जो सबसे ज्यादा रशियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर चाइना का नाम भी मेंशन है और इंडिया का नाम भी मेंशन है जो टॉप बायर्स रह रहे हैं। लेकिन ये इंपोर्ट अब डिप करते जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगस्त में भी डिप करेंगे। उसके पीछे कुछ रीजंस है। पहला रीजन ये है कि रशिया ने अब अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शंस कम कर दिए हैं। क्यों कम कर दिए हैं? क्योंकि ओपेक प्लस जो इसका रशिया पार्ट है, आपको पता है कि ओपेक प्लस में 23 के करीब दुनिया भर की वो नेशंस आते हैं जो सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं और रशिया भी उसका पार्ट है। और इस एग्रीमेंट में बात की गई कि किस तरीके से जो ग्लोबल ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो हमें बैलेंस करने हैं। उसको बैलेंस करने के लिए जो बाकी के नेशंस हैं और जो रशिया है वहां पर अपने प्रोडक्शंस कम कर रहा है और जो बाकी के जो नेशंस हैं जहां पर देखा जाता था कि तेल के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे वो अपने प्रोडक्शंस बढ़ा रहे हैं ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बना रहे। और अब देखा जा रहा है कि रशिया को इससे भी नुकसान हो रहा है। अब आप सोचोगे कि रशिया ने अगर अपने प्राइसेस कम कर दिए हैं तो इसका मतलब होना चाहिए कि उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, तभी तो उनके पास ज्यादा तेल अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं है। देखिए इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने अब धीरे से अपने जो ऑयल के इंपोर्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाई करने शुरू कर दिए हैं। डाइवर्सिफाई करने क्यों शुरू कर दिया है? क्योंकि रिसेंटली हमने अपडेट बताई थी आपको कि किस तरीके से रशिया का जो तेल है उसका जो प्राइस कैपेक्स है, जो वेस्टर्न नेशंस ने इनके कैप लगा रखा है $60 पर बैरल का, वो कहीं ना कहीं अब ब्रीच करता जा रहा है। और इंडिया को ज्यादा रिलायबल पार्टनर चाहिए जिस पर कोई सैंक्शंस ना लगे हों। और अब इंडिया इराक की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इराक से जो हम तेल मंगाते हैं वो अब हमें ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो रशिया यहाँ पिस रहा है ओपेक प्लस में और इंडिया में देख रहे हैं कि भाई इंडिया से इंपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं, ओपेक प्लस की तरफ से थोड़ा प्रेशर आता जा रहा है। इस तरीके से आप सोचोगे कि यार रशिया में तो तानाशाही है, वो इतनी बात क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए ये जियोपॉलिटिक्स बहुत अलग चीज है। यहाँ पर चीजें कई बार दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रशिया ने जो अपने प्राइसेस कम किए हैं इसके पीछे और भी क्या रीजंस रह रहे हैं। देखिए हम जिस तरीके से रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं इसका प्रोसेस पूरी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम विद फ्रेट लेते हैं। फ्रेट का जो चार्ज होता है वो भी रशिया यानी कि सेलर पे करता है। साथ में जो मिसलेनियस खर्चा होता है या इंश्योरेंस का जो खर्चा होता है फ्रेट का वो सब रशिया देता है। यानी कि सेलर के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, बायर को बस तेल खरीदना है और बायर के पास तेल आ जाना है। तो रशिया के ऊपर यहाँ पर ज्यादा प्रेशर रहता है। अगर हम बात करें कि हमारे कितने डाइवर्सिफाइड सोर्सेज हैं तो कुछ डाइवर्सिफाइड सोर्सेज में से हमारे पास जो देश आते हैं वो है इराक। इराक से अगर हम जून की बात करें तो जून में हमने इराक से बहुत सस्ता तेल खरीदा, $67.1 पर बैरल के हिसाब से हमने इनसे तेल लिया है। और वहीं हम जब सऊदी अरेबिया की बात करते हैं जहां से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो वहां $81.78 पर बैरल। आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंस आता है सऊदी अरेबिया और इराक और रशिया जैसी कंट्रीज के बीच में। तो वहीं देखा जा रहा है कि अब जो बैलेंस है वो काफी हिलता डुलता जा रहा है। इसकी वजह से भी रशिया को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने ऑयल के एक्सपोर्ट्स को लेकर। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो करीब करीब 80% ऑफ आर डिमांड होता है। यानी कि हम अपनी जरूरत का करीब करीब 88% तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। देखिए आपने कितना डिपेंडेंट है हम लोग ऑयल इकोनॉमी पर। और अगर हमारे पास जो ईवी की फैसिलिटीज बढ़ जाती है, हमारे व्हीकल्स में जो डीजल पेट्रोल है इसकी कमी आ जाती है, तो देखा जाएगा कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है इन सारे नेशंस पे वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभी तो हमारे पास लिथियम के कुछ रिजर्व्स भी निकले हैं, कहीं राजस्थान कहीं जम्मू एंड कश्मीर। उसको एक्सप्लॉइट करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये बात तय है कि हमारी डिपेंडेंस ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस पे कम होने वाली है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारे जो ऑयल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उनका कहना है कि रशिया से जो हमें इंपोर्ट का वो मिलता है ना डिस्काउंट, वो
वो भी कहीं ना कहीं नैरो होता जा रहा है। जो अगेन मैंने आपको बात बताई कि रशिया से जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं वो काफी अब डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे डिस्काउंट्स हैं वो अब डिस्काउंट जैसे रह नहीं गए हैं, वो काफी ब्रॉडन हो गए हैं। इसलिए देखा जा रहा है कि रशिया को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, इंडिया को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसकी जरूरत है कि हम ज्यादा रिलायबल पार्टनर्स पर डिपेंड करके उनसे ऑयल इंपोर्ट करें। क्या लगता है आपको, डिस्पाइट रशियन ऑयल फॉलिंग दिस बिलो, हमें और ज्यादा ऑयल रशिया से लेना चाहिए या फिर अभी हमें और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने सोर्सेस को? बता सकते हैं कमेंट पे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, जहां बड़ी बिजनेस अपडेट्स हम सही वक्त पर अपडेट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।